अकेलता इंसान जिसने हमेशा अपने दोस्तों को, अपने आसपास रह रहे लोगों को फिटनेस के लिए, खुश रहने के लिए, पॉजिटिव लाइफ के लिए मोटिवेट किया हो, वो हंसता हुआ इंसान अपनी जिंदगी को भला खत्म कैसे कर सकता है? ये सवाल सुई की तरह कुशल पंजाबी से जुड़े हर इंसान को चुभ रहा है। अर्जुन बिजलानी से लेकर यहां पर अलीशा पंवर तक, करणवीर बोहरा से लेकर विनीत रैना तक, हर कोई यही कह रहा है कि कुशल जैसा इंसान जो जिंदगी का हर पल ऐसे जीता था जैसे वही पल आखिरी हो, वो अपनी जिंदगी का अंत भला कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएं तो भी शायद ही मिल पाएगा। एक कंपटीशन रियलिटी शो में कुशल के साथ नजर आए बख्तियार ईरानी ने सेट पर या डांस कंपटीशन के दौरान कुशल के साथ लड़ाई की, लेकिन बाद में वो कुशल पंजाबी के बहुत खास दोस्त बन गए। आज बख्तियार का इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू में बख्तियार ने बताया कि अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कुशल हमारे बीच नहीं है। हाँ, वो अपनी पत्नी को लेकर परेशान था। हाँ, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान था। हाँ, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार उसने जिंदगी से भी किया है। प्यार वो जिंदगी से भी करता रहा है और इसीलिए इस बात पर यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल है कि कुशल हमारे बीच नहीं है। बख्तियार ईरानी ने काफी समय कुशल पंजाबी के साथ बिताया है। कई बार ये लोग छुट्टियों पर जाते थे, रात रात भर साथ पार्टीज करते थे। तो ऐसे में बख्तियार से इंटरव्यू में और भी कई सवाल किए गए। सवाल कुछ इस तरह से कि क्या कुशल पंजाबी ने आपको अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों के बारे में कभी नहीं बताया? क्या कुशल ने आपको अपनी निजी जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी? इन सवालों को लेकर और कुशल संग अपने रिश्ते को लेकर, कुशल पंजाबी के निधन को लेकर बख्तियार ईरानी क्या कहते हैं, सुनिए जरा। हाल ही में छोटे पर्दे के जाने माने एक्टर कुशल पंजाबी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कुशल पंजाबी के निधन के बाद से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उन्हें हर कोई जानता है। जिस तरह से कुशल पंजाबी के निधन के बाद उनसे जुड़ी, उनके परिवार से जुड़ी, उनकी पत्नी से जुड़ी, उनके बच्चे से जुड़ी खबरें आ रही हैं, हर कोई उनसे वाकिफ है। टेलीटाउन के तमाम सितारे कुशल पंजाबी के निधन के बाद काफी ज्यादा परेशान हैं। ये तमाम सितारे बार बार कह रहे हैं कि कुशल इस तरह से अपनी जिंदगी का अंत करने वाले इंसान ही नहीं थे। और इन सबके बीच में बख्तियार ईरानी, जो कुशल के काफी ज्यादा करीब रहे हैं, उनका बयान सामने आ गया है। कुशल पंजाबी के इस कदम पर, कुशल पंजाबी के निधन पर बात करते हुए बख्तियार ने कहा, We were there together for 2.5 months and we fought in a battle of जोर का झटका, but at the end we became friends. वो मेरा कमरा इस्तेमाल करता था, मुझे पार्टी में लेकर जाता था। हम सुबह तक पार्टी करते रहते थे, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते थे। 8 बजे सुबह देर रात तक पार्टी करने के बावजूद भी वो इंसान उठ जाता था। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि कुशल जैसा इंसान अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर सकता है और एक चिट्ठी छोड़कर जा सकता है। कुशल संग किस्से साझा करते हुए नम आंखों के साथ बख्तियार ने कहा, जब हम अर्जेंटीना में थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में मुझे बताता था। आकाशदीप सहगल, कुशाल और मैं, हम तीनों हर रात पार्टी करते थे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। मैं शादीशुदा था लेकिन ये दोनों नहीं थे। बावजूद इसके हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे।
कुशल को मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद था। उसे और मुझे दोनों को नाचने का बहुत शौक था। हमें फिटनेस का बहुत शौक था। हम फिटनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और इसी वजह से एक दूजे के साथ जाना हमें अच्छा लगता था। हम दोनों के बीच सब कुछ एक जैसा था। Besides one thing that he did has not gone down well with me. सब कुछ हमारे बीच अच्छा था, लेकिन कुशल ने ये जो कदम उठाया वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए इस चीज पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि कुशल अब मेरे साथ नहीं है। कुशल पंजाबी के डिप्रेशन वाले स्टेट पर बात करते हुए, जिस तरह से डिप्रेशन से जूझकर कुशल ने अपनी जिंदगी को दर्दनाक तरीके से खत्म किया, उसके बारे में बात करते हुए, कुशल एक डरपोक इंसान नहीं है, ये कहा बख्तियार ने। बख्तियार कहते हैं कि वो डरपोक नहीं था, बस जिस तरह से उसकी जिंदगी में सारी चीजें हो रही थीं, जिस तरह से उसकी जिंदगी में परेशानियां आ रही थीं, उन परेशानियों से वो ऊब चुका था। बख्तियार कहते हैं, when people say it's a coward act, I don't feel वो डरपोक था। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए ऐसा कदम उठाने के लिए। कुशल की पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। उसकी शादी के बाद मुझे बहुत कुछ नहीं पता। मैं उसकी पत्नी से मिला हूं, but he was upset about the way things are going. It's just horrible. Someone needs to wake up and smell the socks and needs to reason that everyone can't achieve the same stardom. हमारे रियलिटी शोज के दौरान इंस्टाग्राम पर हम दोनों बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। बता दे आपको, बख्तियार को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कुशल अब इस दुनिया में नहीं है। बार बार बख्तियार ने सिर्फ एक ही बात कही कि कुछ भी हो, उसकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी भनक हमें नहीं लगी है। बख्तियार कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अब तक सामने नहीं आया है। बता दें आपको, कुशल पंजाबी के निधन के बाद न सिर्फ बख्तियार ईरानी बल्कि शिल्पा सकलानी भी काफी ज्यादा सदमे में है। शिल्पा जब पहुंची कुशल पंजाबी के अंतिम संस्कार के दौरान, तो शिल्पा काफी ज्यादा मुरझाई हुई नजर आई और गाड़ी में बैठी कुशल पंजाबी की मां को सांत्वना देती हुई शिल्पा दिखाई पड़ी। चलिए आपको दिखाते हैं शिल्पा का वो वीडियो जहां वो नम आंखों के साथ समझाती हुई कुशल पंजाबी के परिवार को सांत्वना देती हुई नजर आई हैं। ले लिया, मम्मी के ले लिया। हाँ चलो, पापा नहीं मम्मी। कुशल पंजाबी के निधन पर भरोसा कर पाना बख्तियार के लिए अब तक आसान नहीं है। वो अभी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि पत्नी और बेटे के लिए कुशल ने अपनी जिंदगी का गला घोट दिया।
बख्तियार अब तक इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कुशल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बता दें आपको, कुशल पंजाबी के परिवार का हाल बुरा है। इस मुश्किल घड़ी में उनके माता पिता के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। जिस दर्द से उनका परिवार होकर गुजर रहा है, जिस दर्द को उनका परिवार झेल रहा है, उसे शब्दों में बयां कर पाना हमारे लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि जिस तकलीफ को वो सह रहे हैं उसका अंदाजा तक लगा पाना हमारे बस की बात नहीं है। हम यही कामना करते हैं कि भगवान कुशल पंजाबी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त से उभरने के लिए हिम्मत। वक्त हो गया है विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।